लेकिन इन्होंने कॉकरोच मतलब गंदी नाली का कीड़ा। तो क्या इस देश का युवा गंदी नाली का कीड़ा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। इज्जत बचाने के लिए कोई कहेगा कि हम मियां खलीफा को फॉलो करते हैं, इसमें से कोई कह सकता है कि हम मियां खलीफा को फॉलो करते हैं? लेकिन उसको है तो उतना फॉलोवर्स 40-45 मिलियन कैसे है? आखिर कोई तो करता है। अगर सोशल मीडिया से चुनाव लड़ना होता तो प्रशांत किशोर और मनीष कश्यप बिहार का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री होता भारत का, कि नहीं होता? जब मोदी जी को राहुल गांधी जैसा गधा नहीं हरा पाया, तेजस्वी यादव जैसा भैंसा नहीं हरा पाया और ममता जैसी डायन नहीं हरा पाई, तो आपको लगता है कोई दो गंदी नाली का कीड़ा निकल करके आएगा और मोदी को हरा देगा? है ना भाई, एकदम जनजी है। कोई शक लग रहा है क्या? बताइए। आप आलसी भी होंगे, बेरोजगार भी देखिए, आलसी और बेरोजगार जो है वो लगातार, और सबसे पहले तो कॉकरोच जनता पार्टी जो बनाया हुआ है, अगर वो जनता है तो वो कॉकरोच। आप कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्य नहीं है क्या? मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर वो कॉकरोच है तो वो जनता में शामिल कैसे हो गया, और अगर वो जनता है तो वो कॉकरोच कैसे हो गया? मुझे ये बताइए। सबसे पहले अगर कॉकरोच है तो उसके लिए हिट, ऊपर बैठे हुए केंद्र में मोदी जी हैं, और मोदी जी कोरोना का वैक्सीन अगर निकाल दिए तो ये कॉकरोच का इलाज तो 2 मिनट में कर देंगे। तो आप सबसे पहले ये मत समझिए कि कॉकरोच कैसे बन गया। जब मोदी जी को राहुल गांधी जैसा गधा नहीं हरा पाया, तेजस्वी यादव जैसा भैंसा नहीं हरा पाया और ममता जैसी डायन नहीं हरा पाई, तो आपको लगता है कोई दो गंदी नाली का कीड़ा निकल करके आएगा और मोदी को हरा देगा? तो ये जो गलतफहमी निकल गया है। और फॉलोवर्स 2-4 दिन में 15 मिलियन फॉलोवर्स, 20 मिलियन फॉलोवर्स। और आपके जैसे युवा ही फॉलो करते हैं। इंडिविजुअल इंडिया, मेरे जैसे युवा कहाँ से कर दिए फॉलो? जनता पार्टी को जेएनजी आपके जैसे युवा फॉलो करते हैं। देश में 2 तरह के जनजी हैं। एक वो जनजी हैं जिसको इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन पता है, जो इस देश के लॉ एंड ऑर्डर को मानता है, जो इस देश के विकासशील और विकसित बनने में सहयोग करता है। एक वो जनजी है जो रात भर मियां खलीफा को देखता है, सुबह में राहुल गांधी को वोट करने जाता है, लेकिन वोटिंग मशीन में उसका ये नहीं पता होता है कि हमारा वोटर कार्ड नहीं बना है तो हम वोटिंग कैसे करेंगे, जिसके वजह से राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन रहा है। तो अब उसको प्रधानमंत्री नहीं बन रहा है, उसको कभी राहुल गांधी तेजस्वी यादव में जीजा दिखता था, वो चुनाव हार गया। ममता बनर्जी में मौसी दिखती थी, वो चुनाव हार गया। केजरीवाल में मामा दिखता था, वो चुनाव हार गया। राहुल गांधी में अब्बा दिखता था, वो चुनाव हार गया। अब इसको लगता है कि इसको नए जीजा की तलाश रहती है। अब कॉकरोच वाला नया मिल गया, अब नया मिल गया तो उसको नया वाला चाहिए। तो ये जो नया इम्प्लीमेंट होता है, इसको आप देखते रहिएगा। कॉकरोच बना है, नाम देखिए। अगर जो जस्टिस जी बोले, सूर्यकांत जी ने कहा कि कॉकरोच, उन्होंने आज ये भी कहा है कि कॉकरोच को हमने किस तरह से क्लेरिफाई करने का प्रयास करा था, लेकिन इन्होंने कॉकरोच मतलब गंदी नाली का कीड़ा। तो क्या इस देश का युवा गंदी नाली का कीड़ा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। इस देश का वो व्यक्ति जो फॉरेन में बैठ करके तीनों के तीनों जो कॉकरोच पार्टी के समर्थक हैं, जो संचालक हैं, जो लगातार प्रमोशन कर रहे हैं, कोई इटली, कोई ब्रिटेन, कोई कनाडा में बैठा हुआ है, और सारे कॉकरोच जनता पार्टी इस देश में नफरत और हिंसा फैलाने का पूरा प्रयास हो रहा है। और उस प्रयास में इस देश की आम जनता को और युवाओं को भड़काया जा रहा है। और उसमें भड़काने के लिए 15 मिलियन में से 10 मिलियन तो ऐसे फॉलोवर्स हैं जो बांग्लादेश, टर्की और चाइना और नेपाल से बना हुआ है। 90% भारतीय हैं। 90% भारतीय हैं। आप हैं क्या? नहीं है। ये भाई नहीं है, हम नहीं है, ये नहीं है, ये है। या अगर यहाँ 10 लोग हैं, इसमें से कोई नहीं है, तो है कौन? राहुल गांधी का नाजायज औलाद तो हर देश में नहीं बैठा हुआ है जो हर देश से उनको फॉलो कर रहा है। बताइए, अखिलेश यादव कह रहे हैं मैं भी कॉकरोच को समर्थन करते हैं, केजरीवाल कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन करते हैं, लगभग हर विपक्ष के नेता कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन कर रहा है। मैं कह रहा हूँ कि कोई करे या ना करे, अखिलेश यादव अपने आप को बिल्कुल सही पहचाना है। वो कॉकरोच ही है, क्योंकि इससे पहले उसको गोबर से गंध आती थी। और आपको पता होगा कॉकरोच और गोबर का रिश्ता बड़ा खतरनाक वाला रिश्ता है। तो कॉकरोच, अखिलेश यादव बिल्कुल कॉकरोच होगा। और कॉकरोच वाला तो अखिलेश यादव को कहिए कि अब उसको मरने के लिए जहर खाना पड़ेगा कि हिट से ही काम चल जाएगा, क्योंकि जहाँ हिट है वहाँ मामला फिट है। और कॉकरोच वाला जहाँ जहाँ कांड आएगा वहाँ वहाँ मोदी जी की हिट चलेगी। और मोदी जी वाला जो लहर है उसमें कॉकरोच, आप देखिए, इंसान और मानव और कॉन्स्टिट्यूशन में एक लीडर बन करके मोदी को नहीं हरा पाए, तो अब कॉकरोच बन जाइए। कोई तिलचट्टा बन रहा है, कोई क्या से क्या बन रहा है, अजीब सा पार्टी बना रहा है। एक तो AI जब से आया है तब से हर दूसरे व्यक्ति को दूसरा पार्टी खड़ा करना होता है, हर दूसरे व्यक्ति को दूसरा इलेक्शन करना। आप बताइए, अगर सोशल मीडिया से चुनाव लड़ा जाता तो आज विराट कोहली और डोनाल्ड ट्रंप पूरे विश्व को लीड कर रहा होता, क्योंकि इन दोनों व्यक्ति का सबसे ज्यादा फॉलोवर्स है सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पर, है कि नहीं है? और अगर अच्छा फॉलोवर्स कंपेयर किया जाए, पार्टी को छोड़ दीजिए, मोदी जी का 100 मिलियन फॉलोवर है इंस्टाग्राम पे। अभी इसको 100 मिलियन पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा, तब तक तो रिपोर्ट ही लग गया है। जनता कॉकरोच जनता पार्टी जो है बीजेपी के, मोदी जी के जो सत्ता पलट देगी।
कॉकरोच पलट देगी। एक बात बताइए, कॉकरोच जनता पार्टी को सबसे पहला समर्थन करने वाला नेता मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी है। आप समझिए, अगर आतंकवादी का बेटा ही सबसे पहला चुनाव लड़े, वो पार्टी देश हित की पार्टी कैसे हो सकती है? मुझे ये बताने का प्रयास करिए आप। कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ इस देश के युवाओं को भड़काने के लिए बैठा हुआ है। वो युवा जो सुबह उठता है और शाम को सोता है, वो दिन भर 24 घंटा फोन यूज करते रहता है। अडानी का 5GB, अंबानी का 5GB फ्री नेट मिला हुआ है, उसको कभी कॉकरोच जनता पार्टी में दिखता है, कभी कांग्रेस पार्टी, कभी टीएमके, कभी स्टालिन बढ़िया लगता है। अब सोचिए, थालापति हराया किसको है? स्टालिन को है। लेकिन थालापति को समर्थन करने वाला वही है जो कि इससे पहले स्टालिन को समर्थन करता था। तो ये वो व्यक्ति हैं जिनको चुनाव के बाद पता चलता है कि हमको समर्थन किनको करना है। ये चुनाव, अगर सोशल मीडिया से चुनाव लड़ना होता तो मनीष कश्यप आज बिहार का मुख्यमंत्री होता कि नहीं होता? अगर सोशल मीडिया से चुनाव लड़ना होता तो प्रशांत किशोर और मनीष कश्यप बिहार का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री होता भारत का कि नहीं होता? एजाज खान महाराष्ट्र में चुनाव जीतता कि नहीं जीतता? एक वो विभा भारती करके थी, टीवी एक्ट्रेस, मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ी थी, जीतती कि नहीं जीतती? 142 वोट आ रहा है, 4.5 मिलियन फॉलोवर्स है। सोशल मीडिया से चुनाव तय नहीं। सोशल मीडिया मनोरंजन का साधन है। सोशल मीडिया न्यूज को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पे फैलाने का साधन है। सोशल मीडिया अपडेट का साधन है। सोशल मीडिया चुनाव जीतने का साधन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस जनता पार्टी में कुछ दम ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो 20 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स आ कहाँ से गए? एक बात बताइए, आप 1 लाख सब्सक्राइबर खरीदिएगा, आपको 5,000 रुपए में चैनल मिल जाएगा, 10,000 रुपए में चैनल मिल जाएगा, 1 लाख सब्सक्राइबर मिल जाएगा। तो फॉलोवर्स कहाँ से आया और कौन फॉलो कर रहा है? इससे एक बात बताइए, कोई इज्जत, अपना इज्जत बचाने के लिए कोई कहेगा कि हम मियां खलीफा को फॉलो करते हैं? इसमें से कोई कह सकता है कि हम मियां खलीफा को फॉलो करते हैं? लेकिन उसको है तो उतना फॉलोवर 40-45 मिलियन कैसे है? आखिर कोई तो करता है। तो जो उसको कर रहा है वही इसको भी कर रहा है, ठीक है ना? वो कभी चुनाव जीतेगी ना ये कभी चुनाव जीतेगा। समस्या ये है कि इस देश के लोगों को लगता है कि अब सब कुछ हो गया, साम दाम दंड भेद, ईडी चोर, सीबीआई चोर, मोदी चोर, बीजेपी चोर, भाजपा चोर, योगी चोर, सब चोर हो गया। अब सिर्फ कॉकरोच ईमानदार बना है। और जिस दिन कॉकरोच चाट लेगा उस दिन पता चलेगा कि कॉकरोच चाटने का बीमारी कितना खतरनाक होता है। तो कॉकरोच जिस तरीके से समाज के लिए बीमारी है, शरीर के लिए हानिकारक है, उसी तरीके से समाज के लिए भी हानिकारक है। और कॉकरोच जनता पार्टी बनाने वाला अरविंद केजरीवाल का पिछवाड़ा चाटने वाला व्यक्ति है। अभिजीत जो नाम का दल्ला व्यक्ति है, वो इससे पहले क्या करता था? आम आदमी पार्टी का PR देखता था। आम आदमी पार्टी से वो निकला हुआ है। तो ऐसा नहीं है कोई पार्टी से निकल के, अब राघव चड्ढा भी वहीं से निकला। तो जब राघव चड्ढा जैसे विद्वान वहां से निकल करके चले गए दूसरे पार्टी में, तब इसको लगा कि हमको कौन लेगा, उसको कोई नहीं ले गया। सोशल मीडिया पर एक पार्टी खड़ा कर दिया। तो पार्टी खड़ा करना, उसको बंद करना बहुत बड़ी बात नहीं है। पार्टी को कंटिन्यू चलाना, उस फ्लो में लेके जाना, ये बहुत बड़ी बात है। और भारत का युवा बेवकूफ नहीं है। भारत के युवाओं को पता है राष्ट्रीय और देश हित में कौन काम कर रहे हैं। कॉकरोच कैसे देश हित में काम कर सकता है, मुझे ये बताइए। मैं कह रहा हूँ कि कॉकरोच सबसे पहले कॉकरोच पार्टी बनाने वाले के पूरे परिवार को चाट ले एक बार। उसके बाद जब पूरे परिवार को बीमारी हो जाएगा तब पता चलेगा कॉकरोच समाज के लिए कितना जहर है। तो जिस तरीके से कॉकरोच शरीर के लिए जहर है, ऐसे ही कॉकरोच जनता पार्टी समाज के लिए जहर है। और कॉकरोच जनता पार्टी का पूर्ण रूप से बहिष्कार होना चाहिए। वरना जिस तरीके से नेपाल और बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को जलाया गया, श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को जलाया गया, सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे ही लोगों को पीछे से चिंगारी दिया जा रहा है। और भारत के अंदर जनजी को उकसाया जा रहा है। और भारत के जनजी को कॉकरोच बना करके इस देश में नफरत फैलाने का प्रयास हो रहा है। लेकिन इस देश का आवाम, इस देश की जनता, इस देश का युवा ब्लैक हिट बनने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और अगर कोई कॉकरोच बन रहा है तो उसके लिए हिट बनने के लिए पूरी तरीके से तैयार है।